नमस्कार। नमस्कार एवं सुप्रभात। भातखंडी संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार योग ज्ञान एवं अनुभव का संगम के दूसरे दिन के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस विशेष अवसर पर हम सबसे पहले आदरणीय मुख्य अतिथियों, गौरवशाली वक्ताओं, योग विद्या के विद्वानों तथा देश विदेश से जुड़े सभी सहभागियों और श्रोताओं का हृदय से स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को सार्थक और गरिमामय बनाया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये वेबिनार योग के शास्त्रीय ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभूति दोनों के समन्वय पर आधारित एक महत्वपूर्ण विमर्श है। True yogic sense lies in the harmonious blend of knowledge and experience. By embracing both, practitioners embark on a transformative journey that leads to self-realization, inner peace, and a deeper understanding of the universe. बीते दिवस में हम सभी ने देखा कि किस प्रकार देश विदेश के विद्वानों, आचार्यों और योग साधकों ने कलाजयी ग्रंथों के आलोक में अपने गहन अनुभवों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उनके विचारों ने न केवल योग की शास्त्रीय परंपरा को स्पष्ट किया, बल्कि योग की समकालीन प्रासंगिकता को और आत्मिक गहराई को भी उजागर किया। आज इस दूसरे दिन हम इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नई दृष्टिकोणों और अनुभवों से समृद्ध होने की ओर अग्रसर हैं। पहले सत्र के हमारे वक्ता होंगे जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज। तो आइए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अंतर्राष्ट्रीय राम कथा मनीषी, धर्म गुरु तथा हरिधाम पीठ अयोध्या धाम से जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज को। आपकी आध्यात्मिक दृष्टि, लोक कल्याणकारी चिंतन और राम कथा के माध्यम से जनमानस को जागृत करने की साधना संपूर्ण भारत में ही नहीं, विश्व भर में आपने विख्यात की है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपने दिव्य विचारों से हमें लाभान्वित करें। एक मिनट स्वामी जी, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आपको प्रणाम जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जी। आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और आपकी भूमिका विशेष रहेगी, क्योंकि आध्यात्म के साथ आप योग के संबंधों को और योग को जनमानस तक पहुँचाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, उस पर आप बात करेंगे। आपका आभार आपके प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। योग को 2 दृष्टि से हमें समझना होगा। सबसे पहले तो योग केवल शारीरिक व्यायाम तक ही सीमित नहीं है। योग के लिए भगवान ने गीता में इसका विशद वर्णन किया है। योग का अर्थ है समत्वम योग मुच्यते, जो समत्व की भावना है, जिसमें हम एकाकार की वृत्ति से जुड़े हुए उन सारे परिवेश को योग के समक्ष और समकक्ष रखते हैं। केवल जब हम योग की चर्चा करते हैं तो केवल प्राणायाम तक ही योग सीमित हो जा रहा है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि योग इतना संकीर्ण नहीं है, जो बृहद योग है, जो पूरे विश्व में ध्यान के लिए, अध्यात्म के लिए, भारतीयता के लिए, अपनी प्राचीनता के लिए और पूरे विश्व को एक नया दिशा और दिशा देने का जो एक नया कार्य है, वो योग करता है। तो उस योग के बारे में हमको एक पूरी तरह से समझना होगा कि हम प्राणायाम के लिए योग को स्थापित तो मानते हैं कि प्राणायाम के द्वारा योग स्थापित हुआ है और बहुत सारे मनीषियों ने इस पर कार्य भी किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता यह है कि अब जो इसकी विशद वर्णन, इसका जो विशद स्वरूप है, वो समाज के सामने आना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं आपको, मांडवी सिंह जी को और आपकी पूरी टीम को, कि जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करके और योग में एक कदम आगे बढ़ने का जो प्रयास किया है। निश्चित रूप से अगर प्रत्येक लोगों के मन में ये बात आ जाए
और योग के उस बृहद और बृहत्तम स्वरूप को हम समझने का प्रयास करेंगे तो प्राणायाम से निकल करके और कितना उपयोगी ये योग हो सकता है, इसको समझना होगा। आज की सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस की, आज की सबसे बड़ी समस्या है तनाव की। और जब हम तनाव को लेकर के व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, अवसाद के बाद उसका सारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसमें योग कैसे सहायक है? उसकी एक क्रिया योग में आती है जिसको हम ध्यान कहते हैं। आज ध्यान को हम केवल आंख बंद करना समझते हैं, ध्यान का मतलब केवल कहीं बैठ जाना समझते हैं, नहीं। इस पूरी मानसिक वृत्ति को, इस पूरी चेतना को, इस मानवीय संवेदना को पूरी तरह से स्वस्थ कोई रख सकता है तो वो है ध्यान। और ध्यान एक योग का ही प्रारूप है, योग का ही एक समकक्ष स्वरूप है, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। आदमी कितना भी स्ट्रेस में हो, हमारे यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले श्वास को चढ़ाया जाए, इसको कुंभक, रेचक और पूरक, इन 3 प्रक्रियाओं के तहत श्वास को चढ़ाकर नासिका के अग्रभाग पर ध्यानस्थ होकर के श्वास को रोककर और मंत्र जाप की जो विधा है, जिस भी देवता में, जिस भी परमात्मा में, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, उसका जाप करना और फिर श्वास को छोड़ देना। इससे हमारी जो मानसिक वृत्ति है, इससे हमारी जो मानसिक चेतना है, इससे हम जिस प्रज्ञा तक पहुंचने की बात करते हैं और हम मानते हैं कि ये जो जीव है ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है, हम मानते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन उसको अनुभव कब करेंगे? ये कब हमें अनुभव होगा कि हम उस विराट परमात्मा के दिव्य स्वरूप हैं। एक दिन उसी विराट परमात्मा में हमको समा जाना है और हमको उसी को प्राप्त करना है, यही जीवन का परम धर्म है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें ध्यान को अच्छी तरह से समझना चाहिए, जो एक योग का ही एक प्रारूप है। तो जब हम कुंभक, रेचक और पूरक से उस ध्यानस्थ में जाते हैं तो हमारी यात्रा बहिर् होकर के ना आंतरिक होने लगती है। और ये दृष्टि जो हमें मिली है, ये दृष्टि केवल बाहर देखने के लिए ही पर्याप्त नहीं है, ये दृष्टि आंतरिक यात्रा के लिए भी आवश्यक है। और जब ये दृष्टि बाह्य से आंतरिक प्रवृत्ति की ओर जाती है, उसका माध्यम केवल योग हो सकता है। योग को छोड़ करके दूसरा कोई माध्यम नहीं है जिसके द्वारा आप आंतरिक यात्रा कर सकें, अनंत की यात्रा पर जा सकें, उस ब्रह्म को, उस स्वरूप को, उस परमात्मा को, उस अणु, उस परमाणु को, उस जीव के परम बृहत्तर स्वरूप को समझने का एक माध्यम योग की साधना है। और योग के आयाम बहुत सारे हैं, हमें यह स्पष्ट करना होगा। ध्यान, यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, इसके जो अष्टांग योग कहे गए हैं, उस अष्टांग योग में हम केवल एक ही योग को न समझें। अष्टांग योग की पूर्ति होने पर अंत में व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, और वही समाधि की अवस्था है कि उसकी यात्रा बाहर ना होकर के अंतर होने लगती है, वो कहीं जा सकता है। बहुत सारी प्रसिद्धि आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक बार में कोई महात्मा 2 जगह पर दिखाई पड़ते हैं, 3 जगह पर दिखाई पड़ते हैं, यहाँ भी उनका दर्शन होता है, यहाँ भी उनका दर्शन होता है। ये जो क्रिया है, ये समाधि की क्रिया है। तो योग की जो एक स्थिति है, या कहें कि अंतिम परिणति है, वो है समाधिस्थ हो जाना। और समाधिस्थ होने का अर्थ है अपने अहोभाव का दर्शन कर लेना, अपने आप को समझ लेना, उस आत्मा को समझ लेना जिस आत्मा के लिए गीता बार बार कहती है, न जलती है, न कटती है, न सुखाई जा सकती है, न मारी जा सकती है, जिसको अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो ना हन्यते हन्य माने शरीरे। हम इसको श्रवण तो करते हैं, पर उस तक पहुंचने का जो एक माध्यम है वो योग है। और योग के जब इन अष्टांग योग का हम पूरी तरह से एक एक कर करके वहां तक जब हम पहुंचते हैं, तो योग का जो बृहत्तर स्वरूप है, जो केवल प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम तक ही ना हो करके व्यष्टि और समष्टि तक पहुंचाने का जो कार्य करती है, वो योग के उस बृहत्तर स्वरूप को जब हम समझेंगे तो मुझे लगता है कि जीव क्या है, जीव का पर स्वरूप क्या है, जीव का अंतर स्वरूप क्या है, उसकी वृत्ति क्या है, कहाँ से आया है, उसकी यात्रा कहाँ तक होनी है, इन संपूर्ण भावों को समझना है, इन संपूर्ण योग को समझना है, इन संपूर्ण वृत्ति को समझने के लिए योग ही एक साधन है और साध्य भी है। और साधन और साध्य का माध्यम योग मानकर, समझकर, बना करके हम अच्छा देखिए, योग की जो 21 जून को हम मनाते हैं, तो अब इससे थोड़ा सा
बाहर निकलना होगा। एक मैदान में बैठकर हाथ पांव उठाने से तो ये ठीक है प्रारंभिक स्वरूप से, जैसे हम जब प्राइमरी की पाठशाला में पढ़ने जाते हैं तो का मतलब कबूतर से समझाया जाता है, पर सब जानते हैं कि का अर्थ कबूतर नहीं होता है। का अक्षर का ज्ञान कराने के लिए हम कबूतर का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी कक्षाएं आगे बढ़ती हैं तो फिर हम ये छूट जाता है कि का अर्थ कबूतर होता है, हम समझदार होते हैं। ऐसे योग केवल एक आसन, केवल एक पार्टिकुलर जगह पर बैठ करके हाथ पांव उठाने से ज्यादा है। अब इसको एक नए स्टेप की ओर ले जाना चाहिए, जहां पर हम पहले साल ध्यान की मुद्रा में आए, यम के मुद्रा में आए, नियम के मुद्रा में आए, ध्यान के मुद्रा में आए, धारणा के मुद्रा में आए, और फिर समाधिस्थ तक की जो यात्रा है इस पर भी अब कार्य प्रारंभ होना चाहिए। और आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है तो मुझे लगता है कि अब आपके माध्यम से और हम सब के प्रयास से हम योग में अब एक क्लास ऊंचे उठ करके और इसको बृहत्तर समाज के लिए कितना सदुपयोगी हो सकता है, इस पर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित हम लोग सफलता को प्राप्त करेंगे। स्वामी जी अब हमारे बीच उपस्थित हैं, तब तक हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। आप भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय विशेष प्रकृति का विश्वविद्यालय है स्वामी जी, और इसकी स्थापना के पीछे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ये धारणा है कि भारतीय संस्कृति को संगीत और कला के साथ हम कैसे स्थापित करें और इसके अध्ययन अध्यापन को भारतीय संस्कृति आधारित हम कैसे बनाएं। तो आप इस पर कुछ संगीत और कला के विश्वविद्यालय को किस तरीके से योग या आध्यात्म के साथ हमको जोड़कर शिक्षा का विस्तार करना चाहिए, इस पर आप यदि कुछ कहें तो हमारे लिए बड़ा लाभप्रद होगा। संगीत सबसे सशक्त माध्यम है ईश्वर को प्राप्त करने में, और हमारे यहाँ नाद की चर्चा होती है तो ब्रह्म को ही नाद कहा गया है, और अनहद नाद की बड़ी चर्चा होती है। तो ये जो हमारे कानों को श्रवण कराई जाती है ये साधारण नाद है, लेकिन जो अनहद है उस अनहद को समझने के लिए भी योग की आवश्यकता है, और उस अनहद का अनुभव केवल योगी ही कर सकता है, जिसको हम ब्रह्मवाणी कह सकते हैं, जिसको लोग कहते थे कि आकाशवाणी हुई है। तो उस आकाशवाणी आज भी होती है, ऐसा नहीं कि उसी काल में आकाशवाणी हुई है। उसी आकाशवाणी को अनहद कहते हैं जो ब्रह्म वाक्य है। उस ब्रह्म वाक्य को श्रवण करने के लिए हमारे ये जीव की जो श्रवण इंद्रियां हैं ये उसको श्रवण नहीं कर सकती। जब योग की उस वृत्ति तक हम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उस अनहद को श्रवण करने की क्षमता हमें तभी आती है। तो आप एक बहुत अच्छी बात देखेंगे कि हमारा जो सनातन है एक दूसरे के संपूरक के रूप में उपस्थित होता है। फिर चाहे वो संगीत हो, वो साहित्य हो, वो योग हो, वो ध्यान हो, वो आयुर्वेद हो, ये आप जितने क्रम देखेंगे एक पूरे एक दूसरे के पूरक के रूप में उपस्थित होते हैं। संगीत भी एक प्रकार का योग है। एक श्वास की जो प्रक्रिया है उसको आप कितनी देर तक साध सकते हैं वही संगीत है। और मुझे लगता है कि वो संगीत अनादि है। हमारे यहाँ एक वेद ही है जिसको गाया जाता है, जिसको साम वेद कहते हैं। साम वेद का गायन सबसे पहले किया गया है। और संगीत की विधा का क्या कहना, आप सोचो कि इस धरती पर सबसे जहरीला सर्प होता है जिसको देख करके आदमी डर जाए, लेकिन उसे भी मुग्ध करने का कोई साधन है तो वो संगीत है। हम इसी से इस बात को पता कर सकते हैं कि जब इतना विषैला व्यक्ति संगीत के उस धुन पर मुग्ध हो सकता है तो फिर दुनिया में कोई ऐसा जीव बचता ही नहीं है जिसको हम संगीत पर मुग्ध न कर सकें। इसलिए हम संगीत तक पहुंचने का साधन भी श्वास ही तो है, योग तक पहुंचने का साधन भी श्वास ही है। ये जो श्वास की प्रक्रिया है इसको समझने का क्या कार्य हमारे
वैज्ञानिकों ने किया। और वैज्ञानिक कौन होते हैं? ऋषि होते हैं। हमारे यहाँ संत, महात्मा, साधु, ऋषि, मुनि, इन सब के अलग अलग स्वरूप हैं, इन सब के अलग अलग कार्य हैं। जो ऋषि होते थे, ऋषि का अर्थ ही वैज्ञानिक होता था, जो विज्ञान से हमारे, और विज्ञान का अर्थ क्या है? जिस प्रकृति को हम अपने अनुरूप बना लें उसे विज्ञान कहते हैं। और वही काम हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने किया है। रोटी पैदा नहीं होती है जमीन से, पर हम रोटी पाते हैं, कहां से पाते हैं? वही प्रकृति है। और उसी प्रकृति को अपने अनुरूप जो बना ले वही हमारी संस्कृति है। और प्रकृति को अपने अनुरूप बना करके उस संस्कृति को जिन लोगों ने हम तक प्रदान किया है वही हमारे ऋषि हैं, वही हमारे वैज्ञानिक हैं। तो उन लोगों ने श्वास की उस प्रक्रिया से योग का निर्माण किया, उसी प्रक्रिया से संगीत का निर्माण किया, उसी प्रक्रिया से साहित्य का निर्माण किया। और आज जो वर्तमान समाज है, वर्तमान समाज यदि अपने स्वरूप का दर्शन करना चाहे, यदि वर्तमान समाज को अपनी गौरव और अपनी गरिमा को समझना है, यदि वर्तमान समाज को अपने उस परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से देखना है, तो उसके लिए हमें प्राचीनतम परंपरा की ओर पुनः एक बार जाना होगा, समझना होगा। और एक बहुत सुंदर बात है कि जिस प्रकार से योगी जी जब से आए हैं, उन्होंने अपनी भारतीयता के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। क्योंकि उनमें एक विशेष बात है, वो केवल एक राजनेता नहीं है कि हाँ हमें कुर्सी मिली है, सत्ता मिली है और ये हमेशा बनी रहे, इसकी कोई चाह ही नहीं है। चाह केवल एक बात की है, उनके मन की भावना, आप कभी भी उनसे मिले, एक ही बात है कि हम सत्ता पर रहें, मुख्यमंत्री रहें, ना रहें, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जितनी प्राचीन परंपराएं हैं। आपको एक बात बताऊं, लगभग आज के 20 से 25 वर्ष पहले बाबा रामदेव जी वहां पर योग सिखाते थे गोरखनाथ मंदिर में। सितंबर में जब उनके गुरु जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है तो मैं अपने गुरुदेव भगवान के साथ जाता था। साधारण रूप से प्रातः काल बाबा रामदेव वहां आकर के उसी सभागार में योग की शिक्षा लोगों को देते थे। साहित्य से जुड़े हुए लोग, संगीत से जुड़े हुए लोग, धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, उस काल से मुझे लगता है कि अवैधनाथ जी महाराज से लेकर के और उनके गुरुजी जो थे उनसे लेकर के और वो परंपरा आज तक चलती चली आ रही है। तो उनके हृदय में जो ये भाव है कि हमारी भारतीयता, हमारी संस्कृति, जहां आज पूरी दुनिया पाश्चात्य संस्कृति के पीछे परेशान है, हम ये कर दें, हम ये कर दें, हम इसका निर्माण कर दें, हम ये बना दें, पर आप योगी जी की भावना को देखेंगी तो उनमें आप देखिए कि साहित्य के प्रति, संगीत के प्रति, संस्कृत विद्यालय के प्रति, उनके यहाँ का खुद का संस्कृत का विद्यालय इतना बृहत्तर है, वहां पर कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैदिक परंपरा से रहते हैं, समझते हैं। तो उन्होंने ये मुझे लगता है एक ऐतिहासिक कार्य किया है कि भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जहां पर लोग संगीत भी सीख सकेंगे। और संगीत तो ईश्वर से मिलने का एक सशक्त माध्यम है। आप देखिए कि क्या क्या गीत होते थे हमारे यहाँ, जब बारिश होने लगती थी, जब कोई गीत गाता था, मतलब प्रकृति भी झूमने लगती थी उस संगीत के माध्यम से। ऐसे ऐसे राग हैं कि उन रागों का जिन्हें ज्ञान हो, तनाव में कौन से राग गाए जाएंगे, किसी को दर्द हो रहा है तो कौन सा राग गाया जाएगा, सुबह का राग क्या है, दोपहर का राग क्या है, शाम का राग क्या है। ये एक कितनी बड़ी संस्कृति है। और वैज्ञानिक सम्मत कितनी बातें हैं। बहुत सारी थेरेपियां आज जो है संगीत के माध्यम से हो रही हैं। डिप्रेशन का व्यक्ति हो और उसे किसी राग में भजन सुना दिया जाए, उसके डिप्रेशन दूर हो जाते हैं। और वैसे भी हम कितने भी परेशान हो, संसार है, सांसारिक तनाव व्यक्ति के अंदर आते हैं, आप पुराने 2-4 गीतों को केवल श्रवण करिए, आनंद से बैठ करके देखिए, तनाव चला जाएगा। क्यों? ये शास्त्र सम्मत है, ये विज्ञान सम्मत है, ये हमारे संतों और मनीषियों ने खोज करके इस विधा को मानव को सहज बनाने के लिए, मानव के जीवन को सुखद बनाने के लिए। और एक प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते हैं, साहित्य संगीत कला विहीना। सबसे बड़ी बात कही, जिसमें साहित्य नहीं है, इसमें कला नहीं है, इसमें संगीत नहीं है, वो तो पशु है, बस केवल उसके सींग और पूंछ नहीं है। तो इन सब बातों को जब हम समझते हैं तो ये एक दूसरे के पूरक के रूप में ही आते हैं। योग के ये सारे पूरक हैं, बस
बस हमें एक बात यही कहना है कि हम केवल योग को प्राणायाम तक ही सीमित न रखें, उसके जो बृहत्तर स्वरूप और भी हो सकते हैं और जो हैं उसको भी उसमें जोड़ा जाए। जो योग नहीं करेगा वो संगीत का विद्यार्थी हो ही नहीं सकता है। क्यों? संगीत में श्वास की बहुत आवश्यकता है, श्वास के साथ साथ उसमें मुर्की की आवश्यकता लगती है, वो श्वास के साथ ही जुड़ती है। आप कोई भी गीत गाएंगे, अगर आपका श्वास नहीं रुकता है तो आप संगीत के अच्छे विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास की ऊर्जा को आपको बढ़ाना होगा। जितनी आपकी श्वास होगी और जितना लंबा श्वास आपका चलेगा, वही आपकी प्राण वायु है, वही आपकी जीवन वायु है। और जितना आप उस पर अपना संरक्षण और नियंत्रण कर सकते हैं, जितना उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो ध्यान हो, प्रत्येक दिशा में आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जय स्वामी जी, आपने आप उपस्थित करेंगी, मेरी ऐसी मंगल कामना आपकी टीम के साथ है। और फिर आप आई हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, मैं ऐसा आपका आशीर्वाद मिलते रहेगा। और आपने बड़ी गहरी बातें कही हैं, आपके मुख से जो संगीत के महत्व को और सनातन के साथ कैसे ये सब जुड़ा हुआ है, हम अलग करते हैं, ये सोच होनी नहीं चाहिए। और हम भारतीय संस्कृति से हट के हम अपनी शिक्षा को समृद्ध नहीं कर सकते। भारत की वही तो पहचान है, भारत की वही तो खासियत है, और वही हमको विशेष बनाती है। तो स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात फिर से हमारे समक्ष रखा, आपने, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आपके प्रेरणास्पद विचारों के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपकी वाणी से प्रसारित होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा ने इस सत्र को वास्तव में पावन बना दिया। पुनः धन्यवाद। और स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं, कृपया इनका एक बार पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कुलपति महोदया, जो हमारी मांडवी सिंह जी हैं, और शिवम मिश्रा और आपकी पूरी टीम ने ये जो सकारात्मक सोच के साथ इस कार्यक्रम को संपादित कर रही है, मेरी मंगल कामना है कि निश्चित रूप से जिस ध्येय और जिस लक्ष्य के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, और विश्व गुरु के रूप में, विश्व योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मनाए और अपनी पुनर्प्रतिष्ठापना हो, जिसमें आप सबकी सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करे। मैं ऐसी मंगल कामना आप सबके प्रति करता हूं। आप सबको जय सिया राम। हेलो महाराज जी, मन में एक उत्सुकता है। अयोध्या की जो पूरे विश्व में बधाई गायन परंपरा है वो अयोध्या से ही निकली है। तो अयोध्या की बधाई गायन परंपरा पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो हमारे देखिए, हमारे यहाँ गायन की जो परंपरा है वो बहुत सारे परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा से लेकर के और लौकिक परंपरा तक। तो जो बधाई गायन की परंपरा है, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म यहाँ हुआ, और अवतारों में जब हम देखते हैं तो दशावतार में भगवान श्री राम के बाद ही भगवान कृष्ण आए हैं। तो जो गायन की प्रक्रिया और बधाई की प्रक्रिया हुई वो इस कारण अयोध्या से प्रारंभ होती है, क्योंकि पूर्ण अवतार में परमात्मा के दो ही रूप हैं। 3 प्रकार के अवतार होते हैं, अंशावतार होता है, कला अवतार होता है और पूर्ण अवतार होता है। कला अवतार का अर्थ है जहां ज्ञान दिया जाए, अंशावतार का होता है जो क्षणिक आते हैं, और जैसे भगवान हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए प्रकट हुए नरसिंह बन करके, ये भगवान का अंशावतार है। पर पूर्ण अवतार भगवान राम और भगवान कृष्ण है। तो भगवान श्री राम सबसे पहले अवतारों में आए पूर्ण अवतार के रूप में। तो जो मंगल के गीत गाए जाते हैं, जो बधाई का आनंद होता है, इसलिए अयोध्या से प्रारंभ हुई, क्योंकि इस भूमि पर सबसे पहले ब्रह्म ने स्वरूप धारण करके बालक के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठापित हुए। तो वो गायन की बधाई की परंपरा इस अयोध्या से पूरे विश्व में व्याप्त हुई है। धन्यवाद महाराज जी। सभी से अनुरोध है 12 बजे पुनः हमारे साथ जुड़ें, जब हम अपने दूसरे सत्र की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।